क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। इसमें हम पढ़ेंगे एरिया जो रिलेटेड है सर्कल से। जैसे सपोज हम जानते हैं इन जनरल पूरा जो सर्कल होता है उसका एरिया हमारे पास क्या होता है। हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा सेंटर है O यहाँ पर और इसकी रेडियस है R। तो हम जानते हैं कि इस जो सर्कल का एरिया है जनरली वो कितना आ जाएगा। इसका एरिया, मैं इसका एरिया कहूँगा कि इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही डिफरेंट तरीके के एरियाज़ जो कि सर्कल से रिलेटेड हैं। जैसे सपोज़ करो कि ये एक यहाँ पर एक हमारा सर्कल है, ये सेंटर आ गया और यहाँ पे हम पर 2 लाइन सेगमेंट हैं और ये एक पूरा का पूरा पाई, जैसे हमारा पिज़्ज़ा का वो बनता है स्लाइस, वैसा है कि हमारे पास कोई एरिया हमको निकालना है। ये वाला ये एरिया हमको निकालना है, तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये अगर ये सर्कल है तो जाहिर सी बात है ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस ही होगा। और ये जो आपको छोटा सा कर्व दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं आर्क, इसे कहा जाता है आर्क। अभी छोटा है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड माइनर आर्क। और ये जो एक बड़ा वाला है ये भी हम निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो अगर मैं देखूं तो टोटल एरिया हमारे पास 360 होता है, बट यहाँ पर अगर एंगल मेरा थीटा है सपोज कर लीजिए, तो मेरा जो अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है ये मैं मान लेता हूँ ए है, ये बी है और यहाँ कोई एक और पॉइंट सी मान लेता हूँ। सो एरिया ऑफ ए ओ बी कैसे निकलेगा, ए ओ बी। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हम बहुत फेमिलियर हैं कि थीटा क्या होगा। थीटा यहाँ पर जो हमारा पाई का यहाँ पे जो हमारा ये पिज़्ज़ा स्लाइस है इसका जो एंगल है उसका थीटा होगा, और जो 360 है वो टोटल हमारा एंगल है, इस वजह से हमने 360 ले रखा है इंटू पाई आर स्क्वायर जो हमारा एरिया है। एक जनरली सर्कल का होता है तो उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, तो ये जनरली हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। और इसको हम कहते हैं क्या, इस वाले को कहते हैं हम क्या, माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा है तो माइनर और इसको हम कहते हैं सेक्टर। इस एरिया का नाम हो गया सेक्टर। तो ऐसी जो बड़ा वाला है उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर वो होगा जो अगर हम इसमें से क्या करें कि ये जो हमारा पूरा सर्कल है इसमें से अगर मैं ये देखते हैं, ये देखिए ये वाला जिसमें मैं एक लाइंस बना रहा हूँ वेव की फॉर्म में, ये वाला हमारा जो एरिया है ये हमारा मेजर सेक्टर का है। वो कैसे निकलेगा, इसका बहुत इजीली अपना दिमाग लगाइए कि आपने क्या करना है, एक पाई आर स्क्वायर जो कि पूरा हमारा एरिया होगा और माइनस कर देंगे हम इसमें से जो हमने कैलकुलेट कर रखा है पिज़्ज़ा स्लाइस जो हम इसको कह रहे हैं ए ओ बी का, तो वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कॉमन भी आ रहा है, पाई आर स्क्वायर में अगर कॉमन लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरा बचेगा पाई आर स्क्वायर और 360 माइनस थीटा अपॉन 360। मैं इसको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं जनरली कहूँगा कि आप इसको कैलकुलेट करें और पाई आर स्क्वायर से डायरेक्ट माइनस कर दें। यह है एरिया ऑफ ए सी बी ओ का, ए सी बी ओ का एरिया है ये तो आपका। तो ये 2 तरीके के हमारे सेक्टर होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर, जिसमें हम जानते हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारी रेडियस ही होगी अगर ये सर्कल है, और ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम आर्क कहते हैं, और ये जो हमारा टोटल एंगल होता है 360 का होता है, पर यहाँ पे जो हमको प्रोवाइड कराया होगा एंगल उसके ऊपर से हम निकालेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस आर्क की लेंथ निकालेंगे जो कि ए बी है जनरली। तो मैं कहूँगा आर्क ए बी, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बहुत सिंपली थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा क्या है, थीटा अगेन जो हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस है उसका एंगल है, ठीक है। और जो 2 पाई आर है वो हमारा क्या है, हमारा पैरामीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है जनरली। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपसे आर्क की लेंथ पूछता है, आर्क की लेंथ अगर पूछता है, आर्क लेंथ पूछ रहा है जो कि कैसी हो, माइनर में पूछ रहा है, माइनर वाले की, तो उसको याद करने का तरीका यही है कि उसमें 2 पाई आर मल्टीपल कराना है किसके साथ, थीटा अपॉन 360 के साथ, क्योंकि जो सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस होता है वो भी इतना ही होता है।
कितना 2 पाई आर होता है, और एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए इस थीटा अपॉन 360 से एरिया का मल्टीपल कर देते हैं। अगर वो हमसे पूछ ले कि जो बड़ा वाला आर्क है ना, जो कि मेजर आर्क है, सो जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क जिसको मैं कहूँगा ए सी बी ओ, ना ए सी बी, जर्नली ए सी बी, तो वो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर मैं 2 पाई आर जो टोटल है उसमें से अगर छोटा वाला माइनस कर दूँ, जो कि मेरा है ना माइनर आर्क था, उसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो आ जाएगा, जो कि मैंने निकाल रखा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगेन मैं उसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 पाई आर कॉमन आ रहा है मेरा, और 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक है इस चैप्टर के लिए कि हमको इसमें एक एरिया निकालना है जो कि 2 भागों में टूटेगा, जो कि एक माइनर के लिए निकलेगा और एक मेजर के लिए निकलेगा। और मेरे हिसाब से आपको माइनर वाला ही याद रखना है, क्योंकि मेजर वाला एक पूरे सर्कल में से आपने माइनस कर देना है तब आ जाएगा। और ऐसे ही आपने अगर आर्क या फिर आपसे पेरीमीटर वगैरह पूछ ले आर्क का, तब भी आपने मेजर या माइनर ही निकालना है। तो उसमें भी आपने क्या करना है कि अब जनरली सीधे सीधे याद रखिए कि डायरेक्ट जो आप माइनर का याद रखें आप मेजर का आराम से निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब इसमें इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होंगे कि डायरेक्ट आपसे जनरली पेपर में एग्जाम में आपसे यही पूछ ले कि मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर का आपने निकालना है कि इसमें एरिया कितना है। इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। इसमें सपोज करिए कि उसने अगर यहाँ पे जो हमारा ये एंगल बन रहा होगा सपोज कोई थीटा, और उसने हमसे ये कह दिया कि यहाँ पर एक उसने इन दोनों को जोड़ दिया और एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अब वो ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट में बनाने के बाद आपका ये वाला एरिया क्या होगा जो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हमारा माइनर सेगमेंट भी कहा जाता है, और जो बाकी जो बचा हुआ है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो अगर जनरली ए है ना और बी, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं पॉइंट डी, ए डी बी अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ ए डी बी ये कैसे निकलेगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें देखिए जनरली हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन रहा है, सो इसको मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ये हमारा एक वाला निकालना पड़ेगा हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एक मेरे को निकालना पड़ेगा ये तुम्हारा कौन सा वाला, इसको हमने निकालना है क्या, एरिया ऑफ किसका, हमारा माइनर वाले का निकलेगा, कौन सा, माइनर सेक्टर। हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। दोनों को निकालने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। क्लियर। हम क्या करेंगे, इसको सपोज मैंने कहा कि ये एरिया है आपका किसका, ए ओ बी का, ए ओ बी का। और जो हमारा ये वाला है वो कौन सा, जो हमारा माइनर सेक्टर है वो कौन सा, ए ओ और आपका बी डी, सो ए ओ बी डी, है ना। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सो ए डी बी कैसे निकलेगा एरिया, तो ये एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ए ओ बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कभी कभी, बट ये कभी कभी इन जनरल ही तुम्हारा आपका ठीक रहेगा। इसमें आपका कुछ भी इतना खास है नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि आपके पास वाली लाइन नहीं होगी, है ना। सपोज़ करिए कि हमारे पास, मैं इसका अलग बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक माइनर सेक्टर है और इसमें मेरे को याली लेंथ नहीं पता, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पॉइंट सी है। मेरे को ए भी नहीं पता, जबकि मेरे को ये पता है कि सपोज़ करिए ये मेरा 7 है और ये मेरा 7 है, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो करीब करीब मेरा 60 का बन रहा है। तो मेरे को याली लेंथ नहीं पता और मुझको याला एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल इसको कहते हैं ले लेते हैं तो कैसे बनेगा। तो इसका जनरली तरीका क्या है, मैं क्या करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, क्योंकि मेरे को तो ज़रूरी है इसको निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि क्या है ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मानता हुआ कि एक और पॉइंट लूँगा जो कि यहाँ काट रहा है। सपोज़ करिए यहाँ पर डी पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कैसा होगा, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। तो मेरे पास अगर कुछ इस तरीके से हिसाब किताब बनेगा कि ये वाला जो हिस्सा है मेरे को नहीं पता और ये वाला मेरा 30 डिग्री का बन गया। अब ये देखिए, ये हमारा हाइपोटेनियस था जो कि 7 का था, ठीक है। अब मेरे को ना परपेंडिकुलर पता है ये, और ना मेरे को बेस पता है। आपने ये क्लियर रखना है कि आपका बेस किधर होगा, साइन 30 डिग्री आपका
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इससे आपका क्या निकल जाएगा, आपके पास क्या है, आपके पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर आपका याली लेंथ निकल जाएगी। तो याली लेंथ आपकी निकल जाती है तो उससे आप याली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये कॉस लगा लीजिए चाहे टेन लगा लीजिए, उससे निकल जाएगा और फिर ये आपको ये वाला एरिया निकल जाएगा। और जनरली जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो राइट एंगल के लिए होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि ये वैसा ही बनेगा क्योंकि हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एक बात क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर एंगल बन रहा है तो बेस ये है, पर यहाँ पे बेस ये है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हम आगे आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें ये काम करेंगे, लेक्चर्स में हम करेंगे, देखेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए बस ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमने इसमें निकालना है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, हमने इसमें निकालना है माइनर सेगमेंट और इसमें मेजर सेगमेंट। हमने कभी कभी इसमें देखना है कि डिफ़िकल्ट तरीके से हम कैसे कैसे इसमें से एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारा एक ये आया था माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दोनों का हमने एरिया डिस्कस करा कैसे निकलेगा। ऐसे ही हम आगे और भी चीज़ें आएंगे करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे।